Good morning, kids. Today we are going to do chapter number 2, Experience the Change, Growth. इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आपने छोटे से लेके बड़े होने तक, ऐसा तो नहीं है जैसे पैदा हुए हो वैसे की वैसे ही अभी तक हो, नो. छोटे से बड़े होने तक क्या क्या चेंजेस होती है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. Rajan was 11 years old. His parents loved him. One day he fell sick. He was taken to the nearest doctor. After the checkup, the doctor prescribed some medicines for him. Then they returned home. After reaching home, his mother kept the medicines on his table and said to him, "Listen, my son, I have kept these medicines here on the table. Take your medicines by yourself on time. Remember, I will not come to give you the medicines again and again. You are grown up now." Rajan felt awkward as earlier his mother always gave him medicines and took great care of him. Now his mother told him that he would not come to help. All the more he has considered himself as a loving son of his parents. But now mother reminded him that he has grown up. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि राजन 11 साल का है. एक दिन वो बीमार हुआ तो उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेके गई. जब डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और उसे घर भेज दिया. तो जब घर मम्मी आई और मम्मी ने बोला, अब तुम बड़े हो गए, अपनी दवाई खुद लोगे, अब मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगी. तो राजन को बहुत ही ऑकवर्ड लगा क्योंकि मम्मी हमेशा उसकी क्या करती थी. जब वो बीमार होता था मम्मी हमेशा मेडिसिन देती थी. वो इतना प्यारा बच्चा था सब उनके पेरेंट्स का. तो ऐसा क्या हुआ, मम्मी ने अचानक से बोल दिया कि नाउ यू आर ग्रोन अप. So what is grown up? So we are going to study that only. What do you mean by growth? Growth is considered to be the basic characteristics of all living beings. The dictionary defines growth as development, change, etc. We experience that we are growing within ourselves, both physically and mentally. We experience an internal transformation in our nature or character. This transformation takes place as a result of the physical, mental, intellectual and psychological changes happening within us. We call this change as a growth. So growth क्या है? Growth हर लिविंग बीइंग में होता है, चाहे वो एक पौधा हो. अगर एक पौधा उगाते हो आप, एग्जाम्पल ले लीजिए, बीज डालते हो, बीज ऐसे का ऐसा तो नहीं रहता, वो बीज उगता है, बीज सीडलिंग होती है, उसमें से छोटा प्लांट निकलता है, धीरे 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 वो प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी ग्रोथ आई है ना. तो ऐसे ही आपकी बॉडी ले लीजिए, जैसे आप पैदा हुए हो, आप अभी भी ऐसे के ऐसे तो नहीं हो ना. तो देयर इज़ अ चेंज, बॉडी में भी चेंज हुआ है एंड मेंटली भी डेवलप हुए हो आप. तो आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों में ग्रोथ होती है आपकी. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब रिजल्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग विद इन अस. तो अब हम इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये 4 चीज़ें हमें बताएंगी कि हमारे अंदर ग्रोथ कौन कौन सी होती है. सो जनरली ग्रोथ इज एक्सपीरियंस्ड इन 3 एरियाज, नेमली फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल. So let's read the first one, the physical growth. From the time of conception till death, we undergo a lot of changes in our bodies, both internally and externally. We are able to see the external growth happening within ourselves. Obviously, बाहर से दिखता है ना, आपकी बॉडी बड़ी हो गई, हाथ लंबे हो गए, छोटे में कितने छोटे छोटे हाथ थे, अब बड़े हो गए हैं, तो चेंजेस आपको दिखता है. Internal growth also happens, but we are unable to see it. When you are unable to walk and talk, you were helped by your पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जब आप छोटे थे, आप खुद नहीं चल सकते तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ती थी, मगर धीरे धीरे जब बड़े होते गए, ईयर पास्ट, यू वर टॉट हाउ टू टॉक एंड वॉक, है ना. यू वर इवन कंप्लीट बाय योर पेरेंट्स टू द स्कूल. छोटे में पेरेंट्स छोड़ने आते थे स्कूल, बट नाउ खुद जा सकते हो. ट्राई टू टर्न योर आइज टूवर्ड्स योर ओन पास्ट. Then try to compare your own experience of the past and the present. Are you able to realize the physical changes that happens within you?
ऑब्वियसली कितनी फिजिकल चेंजेस हुई है। बचपन में जहाँ पेरेंट्स छोड़ने आते थे, आप खुद जा सकते हो। कहीं पर भी बाहर क्या होता था, पहले पेरेंट्स लेके जाते थे बाहर, अब खुद निकलते हो घर से बाहर। दुकान तक जाना है या कहीं भी जाना है, आप खुद करते हो। सो देयर आर फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंजेस ऑल्सो इन योर बॉडी। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. Together with physical changes, intellectual also take place within us. Man is defined as a rational being or an intellectual animal. He alone can think, study and find conclusion. He alone is able to take decisions for himself. It is this higher capacity that separates him from the other animals. Once you are totally guided by your parents and elders, but now you understand the things by yourself. You experience that you have grown up to think and take decision in different situation. Intellectual growth. अब आपके अंदर एहसास आ जाता है कि हाँ, कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, खुद सोच सकते हो। अब इतनी काबिलियत आपके अंदर आ चुकी है कि आप अपने आप बारे में खुद सोच सकते हो और डिफरेंट सिचुएशन से डिसीजन खुद ले सकते हो। पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है, मगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अब आप खुद अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये हमारे अंदर खुद निकल के आती है। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल ग्रोथ. दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स साइकोलॉजिकल ग्रोथ के 3 पार्ट्स हैं एंड देन वेरियस वाइज. सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी. आज के लिए इतना काफ़ी है. सो 2 टॉपिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ. सो 2 टॉपिक्स वी हैव डन ऑफ दैट, फिजिकल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. साइकोलॉजिकल ग्रोथ वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.